ये गुस्सा, ये तकरार, ये दुख और ये हट, क्या माना जाए? दोस्त दोस्त ना रहा क्या? वर्षों पुराना एक याराना एक पल में टूट गया। आखिर कैसे और क्यों एक दोस्त रूठ गया? जिस अमेरिका की दोस्ती के नाम पर इजराइल ने हमास को खाक में मिलाने की कस्में खाई, आज उसी अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। साफ कह दिया कि नहीं, इस बार नहीं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। रमजान के पाक महीने में इबादत के लिए युद्ध विराम की पेशकश की गई थी। बाकायदा इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा गया और बैठक में 15 में से 14 सदस्यों ने युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका वोटिंग से दूर हो गया। मतलब उसने इजराइल के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा, युद्ध विराम वाला प्रस्ताव पास हो गया। इस बात से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना मौजूदा अमेरिकी दौरा ही रद्द कर दिया। इजराइल ने कहा कि इस संघर्ष विराम में बंधकों की रिहाई की शर्त ही शामिल नहीं है। ऐसे में अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस घटना से हमास को उम्मीद होगी कि हम सीज फायर को तैयार हो जाएंगे। अमेरिका ने इस पर सफाई दी, कहा कि हमने अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया है और इस तरह से नेतन्याहू का दौरा रद्द होना निराशाजनक है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के स्टैंड के कई मायने हैं। मसलन अमेरिका ने यूएन में अपना रुख बदला है। पहली बार अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया। गाजा पर अमेरिका की तटस्थ नीति नजर आई है। असल में इजराइल को व्हाइट हाउस के अधिकारियों से गाजा के रफा में संभावित जमीनी हमले के बारे में चर्चा करनी थी, जहां 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों ने युद्ध से बचने के लिए शरण ले रखी है। हालांकि इससे पहले 3 बार युद्ध विराम के मसले पर अमेरिका ने इजराइल का ही साथ दिया था। पहला प्रस्ताव नवंबर 2023 में माल्टा लेकर आया था। दूसरा प्रस्ताव दिसंबर 2023 में यूएई ने रखा था, जबकि तीसरा और अंतिम प्रस्ताव फरवरी 2024 में अल्जीरिया लेकर आया था। इन सभी प्रस्तावों को अमेरिका ने अपने वीटो पावर से ठुकरा दिया था। लेकिन अब इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अमेरिका ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इजराइल के नागरिकों से लेकर वहां के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिना बंधकों को वापस लाए युद्ध बंदी ठीक नहीं है। हालांकि इन सब के बीच भी इजराइल के रक्षा मंत्री अमेरिका में हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमारी बातचीत अभी भी बरकरार है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने जब तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया था, तब उसकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा था, सीजफायर से बंधकों की रिहाई खतरे में पड़ जाएगी, ये जंग को बढ़ा सकती है, इसलिए हम वीटो लगाते हैं। और अब उसके ठीक उलट अमेरिका ने बिना किसी सफाई के वीटो लगाने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, इजरायली गतिविधियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों से छुटकारे की कोशिश है। दूसरा, इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच छूट की भी एक सीमा है, वो ये दिखाना चाहता है। तीसरा, हमास की कैद में अमेरिकी बंधकों का अब नहीं होना, यानी अमेरिका पर अब कोई दबाव नहीं है। चौथा, बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रिश्तों में तल्खियां, जो की बात सामने आ रही है। पांचवा, रफा में इजराइल को हमले से रोकने का एक मूक संदेश। इजराइल अपने दुश्मनों के लिए कैसा है, ये जग जाहिर है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि अगर इजराइल ने रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किया, तो उस तबाही के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इस प्रस्ताव को मानेगा, और क्या अब तक की सबसे मजबूत दोस्ती बिखराव भरे अंजाम के साथ ठहर जाएगी? इसे समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।